लग रहा है कि हर किसी को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ बचाएगी हमारी इकॉनमी को तो वो एग्रीकल्चर ने बचाना है। सादी सी बात है, हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ कहाँ लगी हुई है, ज़रा सोच के आप सौदा करो, राइट? तो उसका उसका जो बिज़नेस पे एक इम्पैक्ट आता है, कारोबार में जो फ़ायदा होता है वो नुमाया है। एआई को आप कैसे देखते हैं इस डोमेन में जिसमें आप काम कर रहे हैं? देखें, ये गोली चल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो से जेंटा ज़रिए पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान उल हक। नाज़रीन, कुछ एपिसोड्स पहले हमने डिजिटल और डेटा के ऊपर बात की थी और उस एपिसोड को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और हमें फीडबैक मिली कि क्यों ना ड्रोन्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के ऊपर भी बात की जाए। लिहाजा आज हमने दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो कि पाकिस्तान की सफ़ा अव्वल एग्री टेक कंपनीज़ को लीड कर रहे हैं, उसके को फाउंडर हैं और गुज़श्ता 4 सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, इस पर प्रोग्राम करें, तो इनको ज़रूर बुलाएं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र बंगी साहब, जो कि को फाउंडर हैं फामदा के। मुज़फ़्फ़र, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फरहान फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन एज वेल। ज़्यादा काइंड है आप, बट मेहरबानी आपकी। और फाइनली वी आर मीटिंग, क्योंकि आई थिंक काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका रहता है जी। और आज की जो डेट थी, वी वांटेड कि हम आपको बुलाएं और वी थॉट कि प्रॉब्ली यू आर द बेस्ट पर्सन। नहीं जी, लाइकवाइज आई थिंक हम लोग हो गए और हमारी जैसी कंपनीज, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ें हो रही हैं एग्रीकल्चर में, अच्छा काम भी हो रहा है, बुरा काम भी हो रहा है, उस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाई जाए। जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही इस चीज़ का फैलाव होगा। तो मैं खुद चाह रहा था कि मैं आऊँ, सो थैंक यू, आपने अकोमोडेट भी किया। ज़बरदस्त। अच्छा मुज़फ़्फ़र, शुरुआत करते हैं। फार्मदार का नाम कैसे पड़ा? फार्मदार, ज़मींदार, मतलब कुछ आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं, नाम कैसे पड़ा और ये कैसे डिसाइड किया कि जी सबसे पहले करना क्या? सो फार्म, ऑब्वियसली द नेम फार्म अंग्रेजी नाम रखना था। दार वाज एक्चुअली कनेक्टेड टू लाइडार एंड रेडार, बट द बाय प्रोडक्ट वाज शानदार, ज़मींदार। तो हमने सोचा इसके स्पिन ऑफ्स भी होंगे, क्योंकि जब आप नई नई कंपनी बनाते हैं आप सोचते हैं कि शायद एक दिन हम ज़मीन की खरीदो फरोख्त में आ जाएं। सो दैट्स द ओरिजिन ऑफ द नेम। मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, तो हमने एक फोकस ग्रुप कराया छोटा सा। द नेम डिड वेल, इट वाज स्टिकी, इट वाज़न्ट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो दैट्स हाउ वी केम अप विद द नेम। पहला प्रोडक्ट था जो कि उन्होंने लॉन्च किया, जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। दरअसल एक शुगर मिल के अराउंड अगर देखा जाए तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार एकड़ होते हैं और मिल का इंटरेस्ट ये होता है कि वो ये जान सके कि एग्जैक्टली कितने एकड़ की फार्मिंग जो उसका गेट एरिया है उसमें हुई हुई है। तकरीबन के 20 किलोमीटर का रेडियस होता है, जिस तकरीबन 20-25 किलोमीटर का रेडियस होता है जिसके अंदर की गन्ना लगाया जाता है। तो ये बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी शुगर मिल के लिए, कि वो इस बात को एग्जैक्टली उनको पता हो, ये नंबर 40,000 करना है, 50,000 करना है, और फिर उससे आगे वो अपनी एस्टिमेशन लगाते हैं जी कितनी क्रशिंग हो जाएगी, कितनी क्रशिंग होगी, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना बंदा चाहिए, मिल कब तक चलेगी। बिल्कुल। देन सीजन के दौरान हार्वेस्ट मॉनिटरिंग के ऑफ द शुगर केन दैट वाज फाउंड, हाउ मच इज रिमेनिंग, so you adjust your pricing on a weekly basis on the basis of that information. So it's optimizing your supply chain and higher quality decision making. मुज़फ़्फ़र, थोड़ा सा और ऑप्शन डालें कि अब फार्मदार का एक स्टैक है, मतलब एक प्रोडक्ट ऑफरिंग है आप, जिससे यू ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो पेन पॉइंट्स हैं इंडस्ट्री के, उस पर ज़रा रोशनी डालें कि वो क्या है। बिल्कुल जी। सो आप अपने जहन में हमारे पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लें। वन इज़ कॉल्ड क्रॉप स्कैन। क्रॉप स्कैन इज़ अ प्लेटफॉर्म, और उसके अंदर आपको लार्ज स्केल मैक्रो लेवल एक व्यू मिल जाता है। अब मैक्रो लेवल कुड बी 10,000 हेक्टर, इट कुड मीन 100 मिलियन, 500 मिलियन हेक्टर, बिकॉज सैटेलाइट इमेजरी डज नॉट केयर कि वो एरिया कितना बड़ा है। उसमें हम बताते हैं सबसे पहले कि इस वक्त आज की तारीख में ज़मीन पे कहाँ पे कौन सी फसल कितने एकड़ पे लगी हुई है। एक बार वो हमने पहचान ली कि इधर इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर मेज़ लगा हुआ है या चावल लगा हुआ है, तो उसकी फिर गहराई में हम जा सकते हैं। चावल की सोइंग कब हुई थी, चावल की हार्वेस्टिंग कब हुई थी, कब हो रही है, अगर लाइव बेसिस पे आप देखना चाह रहे हैं, वैरायटीज़ भी पता लग जाती हैं, कितने टन पर हेक्टर आपको मिलेगा, वो यील्ड है। एंड दीज आर ऑल इन द अर्ली टू मिड 90s इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। तो यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि ये आपको 100 टन पर हेक्टर मिल रहा है, तो वो कम अज़ कम 90% करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, कम अज़ कम। उससे कम होता है तो फिर हम कमर्शलाइज नहीं करते। 90%। इन सम केसेस जो हमारा थाईलैंड साइड पे, अफ्रीका, कोलंबिया, ग्वाटेमाला में we're exceeding that by a significant margin. उसके भी रीजंस हैं, बिकॉज वो उस पर कुछ हिस्टोरिकल डेटा हमें मिलता है जिसकी बेसिस पे हम एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। अब वो हिस्टोरिकल डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत वेल कैप्चर्ड होता है, एक्यूरेट होता है, तो जो अच्छा आप इनपुट डालेंगे आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा।
बट क्रॉप स्कैन बेसिकली टेल्स यू इन डेप्थ क्रॉप इन्फॉर्मेशन करंट ईयर की, पिछले 10, 12, 15 साल का आप जानना चाह रहे हैं कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट तहसील UC 32R के अंदर आज क्या लगा हुआ है, कब सोइंग हुई थी, कब हार्वेस्टिंग हुई है, लेकिन इसी प्लॉट के ऊपर पिछले 5 साल क्या लगा रहा है, वी हैव दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। बेस्ड ऑन जितना भी हिस्टोरिकल डेटा आपके पास होगा, आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। इज दैट करेक्ट? ऐसा ही है। ओके। अब देखें, अगर आप पूछें कि पाकिस्तान में कितना वीट लगेगा, ये तो कोई नहीं जान सकता। पास्ट तो मैं दिखा सकता हूँ, फ्यूचर के ऊपर आपने कुछ प्रिडिक्टिव करनी होती है बातें। बट हाइपोथेटिकली अगर आप मुझसे पंजाब का पूछे, सबसे पहले पंजाब में गन्ना स्कैन कर लिया, उसको डिलीट कर दें आप अपने एनालिटिक्स में से कि वो तो 12 महीने की फसल है, उधर तो वीट लग नहीं सकता। आप आबादी वाला एरिया निकाल ले, पानी वाला एरिया निकाल ले, बंजर ज़मीन उसमें से निकाल ले जहाँ पे वेजिटेशन हो ही नहीं सकती, वो आपने डिलीट कर दिया। फिर आप बागात का स्कैन करें, किन्नू हो गए, आम हो गए, जो भी है उनको आप डिलीट कर दें। सो नाउ ऑल यू आर लेफ्ट विद दिस क्रॉप लैंड। सितंबर अक्टूबर के अंदर अगर आप फॉल मेज़, चावल और कपास का स्कैन कर लें और उसकी हार्वेस्टिंग को फॉलो करें, तो जो आपको उसके बाद एरेबल लैंड मिलेगी इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ वीट इन पंजाब। बिल्कुल। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली कितनी लगेगी, बट ये बता सकता हूँ मैक्सिमम अगर हर बंदे ने लगा दी कितनी लगेगी। फिर आप उसको रिवर्स में लेके जाएं कि अच्छा इस तहसील में हम कह रहे हैं कि इस वक्त पोटेंशियल है 5000 एकड़ वीट लगने का, तो इस तहसील में या इस UC में पिछले 10 साल से लग क्या रहा है, हिस्टोरिकली भी ये लग रहा है, या पिछले साल फार्मर पिटा था, इस साल नहीं लगाएगा। खुद भी कुछ डिडक्शंस लगानी है। डेटा आपको हर चीज़ का एक ब्लैक एंड वाइट आंसर तो नहीं देगा, बट डिडक्टिव रीजनिंग के बेसिस के ऊपर अगर ये फार्मर हिस्टोरिकली चाहे जो भी प्राइस मिली थी इस UC के अंदर वीट ही लगा रहा था, सो चांसेस आर वेरी हाई कि ये दोबारा वीट ही लगाएगा। फिर जब वीट लग जाएगा उसको हम एक्चुअल स्कैन करेंगे, बिकॉज वो चीज़ ज़मीन पे लगी हुई है, तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल था, एक्चुअली कितना लगा। अच्छा, इससे एक रेलेवेंट सवाल है, मुझे याद है काफ़ी अर्सा पहले तो मैंने ड्रोन के ज़रिए एक स्कैन करवाया जिसमें सब कुछ आ रहा था जी, पानी यहाँ पर है, यहाँ पर तेल लगा हुआ है, यहाँ पर गंदम लगी हुई है, मतलब, और यहाँ ऑर्चर्ड्स हैं, और इट वॉज अ ब्यूटीफुल मैप। मतलब इट्स द डेटा इज़ गोल्ड किसी भी इदारे के लिए जो जिस पे काम कर रही हैं। अच्छा, एक लेमैन के लिए सवाल, यही काम सैटेलाइट भी करती है, यही काम ड्रोन भी कर सकता है, वाई सैटेलाइट वाई नॉट ड्रोन? 2-3 वजूहत हैं। पहले हमने ड्रोन से ही स्टार्ट किया था, राइट। हमें सैटेलाइट इमेजरी इज़ इट्स एक्सपेंसिव, सो इट मेक्स कमर्शियल सेंस कि अपने आप ड्रोन खरीद ले 50 और अपने बंदों से आप चलवाए, इमेजरी कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो गई। तो हम क्यों शिफ्ट हुए, और दुनिया की हर कंपनी जो स्केल अप करती है वो क्यों शिफ्ट होती है? देखिए, सबसे पहले अगर आप ड्रोन की बात करते हैं, जो एक्चुअल एग्रीकल्चरल ड्रोन होते हैं वो चंद करोड़ रुपए का एक आता है। वो एक छोटा सा हवाई जहाज़ होता है, उसको चलाने के लिए आपको 100 इजाज़तें लेनी होती हैं जो पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ख़त्म हो गई बात। नंबर 2, अब देखें ड्रोन का शशका भी है, वो जी आप चाहते हैं, हम देखते हैं, मार्केटिंग खुद करता है, वो ड्रोन अपनी मार्केटिंग खुद करता है। 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जी ड्रोन आया, हमें भी कराएं, ड्रोन आया है। ऑन ग्राउंड लेवल जो अगर एक इदारा है, अगर आपकी ही सिंजेंटा की फील्ड फोर्स की बात करूँ, उनको आप सैटेलाइट बेस्ड डेटा दे दें या आप ड्रोन भेज दें, वो बोलेगा हाँ यार ड्रोन मेरे इलाके में आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आया था, क्रेडिबिलिटी आता है। सो वो उसके ऑप्टिक्स ज़रूर हैं, हवा में एक चीज़ उड़ रही है, वो कूल है बहुत ज़्यादा। सो हम इस्तेमाल करते हैं 3 मीटर रेजोल्यूशन। अब ड्रोन की आप तस्वीर देखें, 3 मीटर देखें, ड्रोन बड़ा शार्प लगेगा, बट वो एक तस्वीर है, उसके अंदर डेटा कितना कंटेंड है वो लिमिटेड है, उसके आप कितने एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो ड्रोन के साथ क्या आप बहुत लो फ्लाइंग ड्रोन भी उड़ा रहे हैं, क्या हम आपको इतनी हाई एक्यूरेसी से क्रॉप क्लासिफिकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तस्वीर देख के आप पहचान ले, बट कितने बंदे उस तस्वीर को देखेंगे, कितने बंदे देख के पहचानेंगे ये जो लगे हुए हैं ये आम के दरख्त लगे हुए हैं, ये वाले किन्नू के थे। सो देयर आर लिमिटेशंस। ठीक हो गया। अच्छा, क्रॉप क्लासिफिकेशन से अगर आगे जाएं तो हमारे पास कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि उसमें आपकी कह लें हार्वेस्ट मॉनिटरिंग जैसी प्रोडक्ट आता है, यील्ड एस्टिमेशन भी आता है जी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री क्रॉप क्लासिफिकेशन के लिए, हमें पता है कि जी इट इज़ रेडी, लोग ये प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, इसका उनको फ़ायदा भी है, लेकिन ये जो हार्वेस्ट मॉनिटरिंग, यील्ड एस्टिमेशन, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जी, क्या आर वी रेडी इसके लिए इस वक्त? क्या लोगों को फ़ायदा इस वक्त नज़र आने? 110%। बल्कि देखें, एक ट्रेडर हो गया या एक शुगर मिलर हो गया या अगर चावल का एक्सपोर्ट हो गया, उसका जो एक्चुअल बिजनेस के बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आता है, जहाँ से वो सादे अल्फाज में बोलो पैसा कमाता है, इज़ ऑन प्राइसिंग। वो तो हार्वेस्ट मॉनिटरिंग बताता है मुझसे कितने किलोमीटर दूर कितना एक्स फसल लगा हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या पड़ रही है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या पड़ रही है। सो द डिमांड इज़ देयर, बट दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट कैन ट्रूली बी फुलफिल्ड, अच्छी तरह से फुलफिल किया जा सकता है जब इसकी 91, 92, 94, 95% एक्यूरेसी आए, और दूसरा जब इसमें अच्छा डेटा डालें।
मुझे आप बताएं पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिन्होंने अच्छी तरह से स्केल पे, बड़े पैमाने के ऊपर फील्ड लेवल हिस्टोरिकल डेटा कैप्चर किया हुआ है। और वो कैसे कैप्चर किया था? क्या वो वेब्रिज पे लेके गए थे वहाँ से काट के, उधर से वे किया था? क्या हमारे ऐसे हार्वेस्टर्स हैं जो काट के उसमें पीछे डालता है तो वो बताते हैं पर एकड़ कितना उसको टनेज निकल रहा है? तो पाकिस्तान शायद वहाँ पहुँचा नहीं है, बट पहुँच जाएगा। हुकूमत इसको बड़ा सीरियसली ले रही है, 2-4-5 साल में हम भी उधर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, अभी हम बात कर रहे थे कि जी क्या आर वी रेडी टेक्नोलॉजी के लिए? कोई मतलब आपने कहा जी 110%, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, एक से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइड, हम ये जो डिजिटल अडॉप्शन है इसमें किधर स्टैंड करते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये, फिर इससे लिंक मेरा एक और सवाल भी है, लेकिन पहले ये बताएंगे 1 से 10 में किधर रेट करेंगे अभी हम? इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। देखें, अगर आप किसान लेवल के भी ऊपर पूछ रहे हैं वो एक उसका एक अलग जवाब होगा। अगर आप पूछ रहे हैं कि जो इदारे हैं जो किसानों के साथ काम करते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो आपके कस्टमर्स हैं, देखिए इनिशियल रेडीनेस आई वुड से पहली एंगेजमेंट में 5 होती है, 5 on 10। एक साल के बाद पता लग जाता है, वो 7 on 10 के करीब आ जाते हैं। ओवरऑल अगर एग्री इंडस्ट्री को देखूं जिसमें आपके जो भी अबव द स्मॉल रेंज आपके पेस्टिसाइड कंपनीज आ गए, सीड कंपनीज आ गए, शुगर मिल्स आ गए, आई वुड से देखें एवरीबडी इज ओपन टू इट। ये रॉकेट साइंस है नहीं, इसको तैयार करना रॉकेट साइंस है, लेकिन अगर सामने बता रहे हैं आपको मिल क्या रहे, सादी सी बात है, हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ कहाँ लगी हुई है, ज़रा सोच के आप सौदा करो, राइट? तो उसका जो बिजनेस पे एक इम्पैक्ट आता है, कारोबार में जो फ़ायदा होता है वो नुमाया है। सो वक्त के साथ साथ ये चीज़ जब और आम फहम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार्स वो पेट्रोल गाड़ी से हर तरह से सुपीरियर है। आप क्यों पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं? मैं क्यों चलाता हूँ? मेरे जानने वाले इलेक्ट्रिक नहीं चलाते ना, मेरे सारे दोस्त इलेक्ट्रिक चलाएंगे, मैं भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाऊंगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो बात ये नहीं कि इलेक्ट्रिक कार अच्छी है कि नहीं है, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ज़रूर फ्यूचर यही है, मानव है, पर अभी के लिए ना मेरी पेट्रोल डीजल काम चल रहा है। अब नहीं, अभी के लिए वो ठीक है, आगे चल के देखते हैं। बिल्कुल ठीक। तो टेक्नोलॉजी में एग्री बिजनेसेस भी इस तरह से अप्रोच करते हैं और वो काम अच्छा करेंगे तो सोच चेंज होगी। अच्छा, अभी डिजिटल अडॉप्शन से अगला सवाल मेरा ये है कि जाहिर है कि 4 साल का आपने एक सफ़र तय किया, चैलेंजेस भी आए होंगे। क्या चैलेंजेस आपने फेस की जब पहली मतलब प्रोडक्ट लेके जाते हैं किसी के पास और उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी बाद जगहों पे होती है, बाद जगहों पे दरमियानी होती है, बाद जगहों पे बिल्कुल नहीं होती? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए आपका? देखिए, मज़ेदार बात यह है कि अगर कोई फार्मदार को लेके आता है कि मुझे बताओ मेरे इलाके में कितना आलू लगा हुआ है, राइट, वो इसीलिए लेके आ रहे हैं बिकॉज जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो उसे अपग्रेड लेना चाह रहे हैं। यानी कि अगर एक हिसाब लगाया जाए कि मैंने काम अपना किया कि नहीं किया, तो दैट मीन्स कि उनकी इन्फॉर्मेशन से फ़र्क कोई बात करूँगा, राइट, तो फिर ही वो होगा कि इन्होंने मुझे कुछ करके दिया। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन से मैं कुछ फ़र्क बात कर रहा हूँ तो सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है। फिर सवाल उठता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन किस तरह गैदर करके लाएं। सो देखें, एक नेचुरल नीजर्क रिएक्शन आता है बिकॉज हमारा काम है डिस्ट्रप्टिव। हमने वो चीज़ बतानी है जो आप नहीं जानते, वरना आपने मुझे फ़ोन क्यों किया। और हर टेक्नोलॉजी में आपको डिस्कम्फर्ट मिलेगा। जब पहले मोबाइल फ़ोन आए थे उसमें डिस्कम्फर्ट था, जब ईमेल आई तो पोस्टमैन फारिग हो गया, उबर आई तो टैक्सी ड्राइवर फारिग हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने मार खाई। ये हर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। कोई एक सक्सेस स्टोरी विच यू थिंक यू रियली प्राउड ऑफ, कहते यार ये काम किया, मज़ा आया, इनको कन्विंस किया, टफ कस्टमर बट रिजल्ट बहुत बेहतरीन था? पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट क्योंकि उनके ओनर से मुलाकात हुई, ही बिलीव्ड कि ये मैंने यही करना है, मेरे बिज़नेस में फ़ायदा ये होगा। उनके इदारे में कोई 250 बंदा काम करता है और नेचुरल सी बात है कि जब हम बोल रहे हैं कि ज़मीन पे ये लगा हुआ है और उनका इदारा पूरा साल भर चंद करोड़ रुपए खर्चवा के बोलते हैं नहीं जी ये लगा हुआ है, तो मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं आपको क्रिटिक कर रहा हूँ कि आपका काम अच्छा नहीं था। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है मैं ऊपर से देख रहा हूँ, आप ज़मीन से देख रहे हैं, राइट। सो फ़र्क तो दोस्त कुछ आएगा। आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सुबह फजर के वक्त शुरू करेंगे, दोपहर 2 बजे आप इंटीरियर सेल में खड़े होकर दिखाएं, राइट। इंसानी बात है, आप कितना कर लेंगे। तो जहाँ पे आप काम छोड़ के जाएंगे अगले दिन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है बीच में 10, 15, 20, 100, 50 एकड़ मिस हो गया हो आपका। इट इज़ नेचुरल, लेकिन इंसान मशीन नहीं है। सो वहाँ पे ठीक ठाक मसला हुआ और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। तो मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया लाहौर में, मोहम्मद को, एंड आई सेड कि शाम का वक्त है, आप पकड़ें, ये 8 बजे की सरीन एयर की फ़्लाइट है, आप ये पकड़ें, आप पहुँचे कराची। हम बताए बगैर सुबह सवेरे उनकी ज़मीनों के अंदर खड़े होंगे और देख लेंगे जी मेरा डेटा ठीक था कि नहीं था। अगर ठीक नहीं था तो मालकान भी उधर बैठे, हम दोनों भाई जाके उधर माजरत मांगेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे और उनको पैसे वापस दे देंगे। और अगर ठीक था तो हम ये भी बताएंगे कि भाई हम खुद गए थे, वी स्टैंड बाय दिस एंड लुक डेटा है। तो देखिए, हमने जब इस तरह किया
पूरा दिन हम ज़मीनों में गए हैं, शाम भी सामने आए थे. It was not an easy thing to do, but by afternoon we were right. 90% accurate हम थे. उनकी टीम ने भी सही बोला. तो देखिए जब इस तरह एफर्ट किया, उनकी टीम ने कहा देखिए दे स्टैंडिंग बाय द प्रोडक्ट ना, उनको भी थोड़ा तरस भी आया, उन्होंने माना, फिर कन्विक्शन चेंज हुई. तो ये मैं ये नहीं कह रहा आसान काम है, बट ये हो सकता है अगर जान मारे, और ये होता है. अच्छा, अब ये बात कर रहे थे डेटा और एआई की, और आपने कुछ मज़ेदार मिसालें भी दी कि जी एआई एक तरफ हम इसको एज अ थ्रेट भी ले सकते हैं और एक तरफ इसको हम एज अ सोर्स ऑफ बूस्टिंग आवर प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने का भी एक जरिया हो सकता है. इस पर ज़रा रोशनी डालें कि डेटा और एआई को आप कैसे देखते हैं इस डोमेन में जिसमें आप काम कर रहे हैं. देखें, ये गोली चल चुकी है. लेट मी बिगिन बाय दैट. चाहे फार्मदार हो, चाहे कोई और दार हो, और इंशाल्लाह इस तरह की और कंपनीज हैं पाकिस्तान में. आई विश देम द वेरी बेस्ट. मैं बड़ा खुश हूँ कि हमें देख के और लोग भी बिजनेस में आए. अल्लाह उन सबको कामयाबी दे. इसमें अब एआई का रोल क्या आ रहा है? देखें, एआई एक बहुत ज़्यादा कॉमनली पॉपुलराइज हो गया है, और जिस स्पीड के ऊपर वो बढ़ रहा है और जिस स्पीड पे लोगों को एआई का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में समझ आ रहा है, उससे हमारे बिजनेस को भी फ़र्क पड़ता है. तो देखें, आपके देहातों में जहाँ गुर्बत है, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जाहिल नहीं है. देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस. वो यूट्यूब चलाता है, वो चैट जीपीटी पे है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, वो फेसबुक के ऊपर है, वो टिकटॉक पे है. ये दुनिया के वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन का मैंने आपको नाम दिया है. कौन कहता है वो जाएगा? राइट. इंटरनेट के पैसे नहीं होंगे, 4G नहीं आता, 3G लंगड़ा के चलता होगा, बट आता है उनको. राइट. सो दिस कॉन्सेप्ट, अब ये जो 15, 16, 17, 12 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, आज से 10 साल बाद वो आपकी मेरी तरह डिजिटल नेटिव्स नहीं होंगे, वो AI नेटिव्स होंगे. तो सर ये हो गया है. राइट. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ who accepts it first and who embraces it first. उनके इदारे के अंदर ये कल्चरल शिफ्ट कौन पहले लेके आता है, अपनी टीम्स के अंदर कौन ये टेक्नोलॉजी और एआई कैपेसिटी बिल्ड करता है, जीत उसकी है. बट ये होना तो है. होना बिल्कुल ऐसी है. अच्छा, ये अब डिजिटल अडैप्शन को एक्सेलरेट कैसे किया जाए? हमें ये समझ आ गई ये एक अच्छी चीज़ है जी. इसका फ़ायदा है, इदारों को फ़ायदा है, और फ़ायदा वो ले भी रहे हैं. आप इनके साथ काम करें लोकली, इंटरनेशनली. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेलरेट कैसे किया जाए इसको? देखिए, अगेन मेरे हम्बल से ओपिनियन में जिस स्पीड के ऊपर ये एक्सेलरेट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो एक इस तरह की मैंने इनक्रेडिबल चेंज कभी भी नहीं देखी. Okay. आपके गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसेज, हर एग्री बिजनेस, आपके ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर. आपके जो ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हो गए, आपकी मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ड्रिप इरिगेशन हो गए, फर्टिलाइजर कंपनी हो गई, हर किसी का एक गोल है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में हम कामयाबी ले आए. आपके ये एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉपिंग सेंटर्स खुल रहे हैं जगह जगह. सर ये बहुत बड़ी बात है. क्वालिटी इनपुट्स बीइंग अवेलेबल, जिस तरह से क्लीन लैंडिंग अब बैंक्स दे रहे हैं, ठीक है लिमिटेड दे रहे हैं, बट ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. कोलैटरल फ्री लैंडिंग दे रहे हैं. हमारा रिस्क स्कोर बैंक ऑफ पंजाब इस्तेमाल कर रहा है कि अगर फार्मर को लोन दे रहे हैं तो उसको एआई के बेसिस पे स्कोरिंग करो, ज़मीन ना मांगो. तो दिस इज़ एज फास्ट एज वन कैन एक्सपेक्ट. हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो गाड़ी इतनी बड़ी है कि उसमें 1000 का फ्यूल डालें तो कांटा हिलता नहीं है. राइट. बट डल रहा है इसमें, ऐसी बात नहीं है. तो ये मुझसे तो पूछे, मैक्स कैपेसिटी पे हम चल रहे हैं. 2-3 साल में आप देखें पाकिस्तान कहाँ होगा. अच्छा, इसी से लिंक्ड मुज़फ़्फ़र, बातें बहुत सारी हैं, तो मुझे वक्त ज़्यादा का पता लगा नहीं अभी तक. और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो ये कि जितनी तेज़ी से एक्सेलरेशन हुई है, जैसे कि आपने कहा पिछले 5 सालों में अडैप्ट होगी, अगले 5 से 10 साल कैसे देखते हैं? किधर देखते हैं फार्मदार को, किधर देखते हैं पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को? पाकिस्तान में देखें, जहाँ मैं खुश भी हूँ कि इसमें अब चीज़ें हो रही हैं और ये हर किसी के जहन में है. लग रहा है कि हर किसी को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ बचाएगी हमारी इकॉनमी को, तो एग्रीकल्चर ने बचाना है. राइट. ये ही चीज़ बचा सकती है. आप 10 मिनट इस पर रिसर्च करके देख लें कि कितने छोटे से इलाके के ऊपर अगर आप 10 साल के लिए एक ख़ास हमारा लोकल दरख्त है वो उगाएं, 10 साल बाद उसका टिम्बर बेच दें, आपका नेचुरल डेट पे ऑफ हो जाएगा. ये फैक्ट्स हैं, ये मैं नहीं बता, या आप खुद इसको वेरीफाई करें. मैं व्यूअर्स को भी इनकरेज करूँगा. सो ये बात समझ आ गई है लोगों को. सो दैट्स द गुड न्यूज़. द बैड न्यूज़ इज़ कि हर कोई एक ही काम कर रहा है. राइट. वेयर इज़, देखें, हम फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है, हम फर्टिलाइजर कंपनीज के साथ काम करेंगे. हम एक डेटा कंपनी है. राइट. हमने भी शुरू में इधर उधर हाथ पैर मारा, बट हमें दिख गया कि what are we good at. So I think everyone is trying to boil the ocean right now. हमारी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इस स्टेज पे हर कोई हर काम करने की कोशिश करे. उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते. कुछ लोग मार्केट प्लेस कर सकते हैं अच्छा, कुछ लोग बायोलॉजिकल का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं,
तो अगर इस इंटेंशन से लोग बढ़ें, सो द स्पीड एट विच यू विल क्रिएट एन इंडस्ट्री ऑफ स्पेशलिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन वेयर डिफरेंट पार्ट्स कनेक्ट वेल टू ईच अदर, दैट्स द फ्यूचर। बाकी दुनिया में ये हो रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त मुज़फ़्फ़र, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, thank you, नहीं पता चला। और नाज़रीन, किसी के साथ आपसे हम इजाज़त लेंगे। जाने से पहले कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आई, बल्कि मैं सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। जहाँ तक बात है डिजिटल अडॉप्शन की, पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा आगाही हुई है, लोगों ने अडॉप्ट किया है, और अगले 5 से 10 साल स्पेशली AI के आने से ये चीज़ें बेहतर ही होती जा रही हैं। ये अडेप्टेशन ये तेज़ी से ये एक्सेलरेट ही होगी। तो इसी के साथ मुज़फ़्फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच एंड टू योर व्यूअर्स एज वेल एंड टू यू। एंड अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो, मुझे मौका मिला, मैं ज़रूर खुद उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ फरहान को इजाज़त दीजिएगा। अगली मरतबा एक नई एपिसोड के साथ कहो से जेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट में आपकी तरफ पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।